अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात पे रहमत करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। जो झगड़े, इख्तलाफात, दुश्मनियाँ, कुदूरतें, नफ़रतें, बुग़ज़ और कीना मुआशरे के अंदर राइज था, अल्लाह ताला ने वो ख़त्म करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। छठी सदी ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तौहीद का परचम लेकर उठे। अल्लाह की तौहीद की आवाज़ बुलंद की। लोगों के दो गिरोह हो गए, कुछ दुश्मन बन गए, कुछ आपके साथ मिलते गए। रफ्ता रफ्ता ये दावत फैली और 13 साल तक मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी तैयार हुए, जिनकी आपने तरबियत भी की, जिनके साथ दिली लगाव भी था, दुख सुख, राज व न्याज जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। सुबह शाम उनसे मुलाकातें होती थी, बल्कि अगर कोई घर चला जाता था तो बेताब हो जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने के लिए। ये तादाद हजारों में नहीं थी, सैकड़ों के अंदर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मेहनत करके जो लोग तैयार किए, वो 100 के लगभग या उससे कमो बेश कुछ लोग थे। आपने इनको साथ लिया, वहां से मदीना चले गए। मदीना तैयबा में लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ये जाने वाले मुहाजिर कहलाए, जो वहां थे उन्हें अंसार का लक़ब मिला। ये दावत फैलती गई। फिर दुश्मन ने समझा कि इस दावत को यहां ख़त्म कर देना चाहिए। फिर बदर के मैदान में दुश्मन ने कोशिश की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। जो 100 थे वो 313 बदर में आ गए। अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बढ़ा दी। फिर बढ़ते बढ़ते ये तादाद उहद में मजीद ज्यादा हो गई। फिर जो है वो ग़ज़वा खंदक के अंदर और ज्यादा हो गई, सुलह हुदैबिया के अंदर। बढ़ते बढ़ते 10 हिजरी तक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लश्कर और साथियों का एक एतमाद वाला गिरोह तैयार हो चुका था, जिसके बारे में हदीस के अंदर आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी थी आखिरी, जिसमें आप अल्लाह के पास चले गए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत करवा रहे थे। मस्जिद भरी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, अपना पर्दा जो है दरवाजे का उठाया और देखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के मुस्कराए और खुश हुए कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा जो तैयार किया हुआ एक गिरोह था, उसको आज अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है कि अगरचे मैं बीमार हूं, मुसल्ला इमामत पे नहीं हूं, लेकिन आज वो यहाँ जमा है। यहाँ रुक के मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपकी तवज्जो जो है वो चाहूंगा। जो आपके साथ मक्के से निकले थे उनका जिक्र अल्लाह ने अलग से कुरान में किया। उन्हें मुहाजिरीन का लक़ब मिला और उनके लिए बाज तो वो थे जिनका नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की बशारतें दी। दुनिया वालों को ये बताया कि सारी दुनिया के एहसान अगर मेरे ऊपर हों, मैं सब के एहसान चुका के जा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सरे फहरिस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, मैं उनके एहसान का बदला नहीं दे सकता। अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही अलग से कुरान मजीद के अंदर दी और ये ऐलान किया कि मैंने इनके दिलों को झांक के देखा है, इनके दिलों के अंदर ईमान के सिवा कुछ नहीं। फिर जब अंसार और मुहाजिरीन इकट्ठे हुए, अल्लाह ने उन दोनों गिरोहों की अलग से गवाही कुरान मजीद के अंदर उनके ईमान की दी। और सिर्फ गवाही नहीं दी, बल्कि दुनिया वालों को ये ऐलान करके बताया
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। रहती दुनिया तक अल्लाह का यह मेयार है कि अगर कोई ईमान के ऊपर अपने आप को देखना चाहता है उसे उन सहाबा जैसा ईमान लाना पड़ेगा, वरना वो ईमान का डंडोरा पीटते क्यों ना रहे, अपने नाम के आगे पीछे मोमिन क्यों ना लिखते रहे, अर्श का रब उनको मोमिन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जब तक इन सहाबा जैसा ईमान पे वो नहीं लगे। बदर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया। 313 जो थे बदरी, उनका एक खास मकाम अल्लाह ताला ने बताया। जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जो बदर में शामिल हुए हैं ना, जो फरिश्ते हमारे आसमान से आए थे ना बदर में शामिल होने के लिए, आसमान के सारे फरिश्ते जिनकी तादाद मालूम नहीं है, उनके यहाँ जो फरिश्ते बदर में शामिल हुए थे ना, उनका जो मकाम है किसी दूसरे फरिश्ते का नहीं। जमीन पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर वालों को ये मकाम दिया। ओद का मार्का बर्पा हुआ, ओद वालों का जिक्र अल्लाह ने अलग से कुरान में किया। उनमें बदरी भी थे, उनमें मुहाजिर भी थे, उनमें अंसार भी थे। जंग में कोई ऐसी कैफियत पैदा हुई, मुसलमान बिखर गए, कुछ साबित कदम रहे। अर्श के रब ने ये ऐलान किया कुरान मजीद में कि जो बिखर गए हैं, मैदान छोड़ गए, मैंने उनको भी माफ कर। बाकायदा माफी के का ऐलान, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया माफी कि जो लोग मैदान छोड़ गए हैं मैंने उनको माफ कर दिया, उनके लिए माफी का सर्टिफिकेट। फिर बैत रिजवान का मौका आया, 1400 के करीब सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम वहां इकट्ठे हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए अपनी रिजा का सर्टिफिकेट, ये रिजा का खुशनुदी का सर्टिफिकेट पता कब मिलना है बंदों को, मुझे और आपको कब मिलना है? अल्लाह ताला हमें अता कर दे। जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे ना, उस वक्त अल्लाह ये सर्टिफिकेट देगा लोगों को। उससे पहले किसी के लिए ये सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ये सर्टिफिकेट मिला है तो सिर्फ सहाबा किराम को मिला। अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से खुश। ये बैत रिज़वान वालों को जो 1400 थे, उन सबको अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया। और अगर मैं भूल नहीं रहा तो वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिल भी देखे हैं और फिर ये सर्टिफिकेट जो है वो उनको, ये सारे सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सहाबा किराम को दे के फिर हर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले और आपके हाथ पे बैत करने वाले सहाबी के बारे में फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब के साथ अल्लाह का जन्नत का वादा। हजरात, ये तमहीद बांधने की जरूरत इसलिए मुझे पेश आई है कि आज जिनके वसादत से ये ईमान हम तक पहुंचा था, हमें आज उनका ईमान साबित करने के लिए दलाल देने पड़ते हैं। उम्मत इस कदर इन्हितात का शिकार हो गई है और हम मुसलमान इस कदर गिर गए हैं। दुनिया का कोई मजहब उठा के देख ले, यहूदियत से लेके हिंदू मत तक कोई इतना गलीज नहीं होगा कि अपने नबी या अपने मिशनरी जो बुनियाद उस दीन की मजहब की रखने वाला है उसके साथियों को गालियां देता। तारीख उठा के देख, कोई एक मजहब भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। किसी एक ईसाई को आप ये नहीं देखेंगे कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को गालियां देता हो, हवारियों को बुरा भला कहता हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात में भी किया है, इंजील के अंदर भी किया है, जिनके औसाफे हमीदा अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील के अंदर जिक्र किए। क्या हो गया उम्मत मुसलमान को? कहते हैं तारीख ये कहती है जी, तारीख वो कहती है, रब का कुरान नजर नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करदा इनामात नजर नहीं आते। सुनन इब्न माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा पे तनकीद मत करना। फला मकाम अहदिहिम साअतन, उनका एक लम्हा, एक मिनट, एक घड़ी अल्लाह की राह में खड़े होना तुम्हारी जिंदगी भर के अमल से अल्लाह के यहाँ अफजल है। उनके इख्तलाफात
उनकी जंगें, उनके सारे के सारे मामलात अल्लाह की कसम उनकी नेकियों के मुकाबले में जीरो है। मेरी और आपकी क्या हैसियत है? मैं और आप जो है हमारा क्या मकाम है? एक लम्हा किसी सहाबी का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी सहाबी का एक लम्हा अल्लाह की इबादत कर लेना मेरी और आपकी जिंदगी भर की रियाजत से अल्लाह के अफजल है। ये मकाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को दिया। किस लिए? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अल्लाह ने रहमत करनी थी जमीन वालों के ऊपर, तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। जो तारीख, जो मरसिये, जो कुछ बयान किया जाता है उसमें तो नाउजुबिल्लाह ये तरस दिया जाता है और ये सबक पढ़ाया जाता है कि ये दुश्मन थे, इनकी अदावतें जो थी ये एक दूसरे के साथ अदावतों के सिवाय इन्होंने काम ही कोई नहीं किया। और अल्लाह के बंदो, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दीन फैला हुआ आपको नजर नहीं आता? ये किसने फैलाया है? ये कैसरो किसरा फैला के गए? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों ने फैलाया है। और जो शख्स ये कहता है कि नाउजुबिल्लाह सहाबा किराम का कोई किरदार नहीं था, वो तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे करता है। क्या ये तासुर दिया जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत ही नहीं कर सके? हकीकत ये है कि ये एक ऐसी तल्ख हकीकतें हैं कि जिसके लिए कई घंटे जो है वो दरकार है कि इंसान जो है वो ये समझे और सोचे कि ये चीज जो है हमें लेके कहां जा रही है। बहुत सारे सादा लोग जो है वो ये रवायत है जी, तारीखी ये रवायत है, इन तारीख की रवायतों के अंदर उलझ के अपना ईमान जो है वो बर्बाद कर लेते हैं। इस मुकद्दस गरोह को अगर आप ठोकर लगाएंगे तो यकीन जानिए सबसे पहली ठोकर अगर लगेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पे लगेगी। कहां से आया ये दीन? ये नमाज कहां से आई है? ये कुरान कहां से आया है? जब सहाबा ही काबिल एतबार नहीं है तो कौन सा वो दीन है? कौन सी वो शख्सियात हैं जिन्होंने ये दीन आगे तक पहुंचाया है? असल बात जो है वो ये है कि बाकायदा एक स्कीम के तहत, एक सोची समझी स्कीम के तहत इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया गया और उसका अंदाज जो इख्तियार किया गया वो पहले सहाबा के किरदार को मसक करके लोगों के सामने पेश किया गया। पहला टारगेट जो बनाया गया वो सैयदना उमर बिन खत्ताब थे, फिर सैयदना उस्मान गनी थे, फिर सैयदना अली अल मुर्तजा थे, फिर सैयदना मुआविया थे, सैयदना अमर बिन आस थे। ये सारा कुछ करने के बाद फिर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन फिर भी मकसद पूरा नहीं हुआ, इस्लाम फिर भी फैलने लगा। फिर ये तरीका इख्तियार किया गया कि कोई ऐसा अंदाज इख्तियार करें जिससे ये दीन की बुनियादें मसख हों। अब सारी चीजें देख लें, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक सहाबा के दरमियान सियासी इख्तलाफात तो थे, लेकिन दीन का, नमाज का, बुनियादी अकीदा तौहीद का कोई इख्तलाफ नहीं था। फिर इसको बाकायदा एक ऐसा दीन बना के नाउजुबिल्लाह एक ऐसी लाइन खींच दी गई और ये तासुर दिया गया कि सहाबा एक अलग गिरोह है नाउजुबिल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत एक अलग गिरोह है। ये कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को छोड़ दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी जो है वो तरबियत थी उसको नजरअंदाज कर दें? ये धोखा और फरेब है जो बड़े खुशनुमा बना के, यकीनन मैं पहले भी ये कई दफा कहता हूं, आज भी मैं ये चैलेंज करता हूं, अहले सुन्नत की जितनी किताबें हैं, देवबंदी, बरेलवी, शाफी, हमली, मालकी, अहले हदीस, एक किताब कोई उठा के दिखा दे कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अहले बैत के फर्द को बुरा भला तो बड़ी दूर की बात है, उनकी कोई तनकीस जो है, तनकीस का कोई एक लफ्ज उसके अंदर इस्तेमाल हुआ। मुहर्रम शुरू होता है, इदारे क्या, पुलिस क्या, अमनो अमान होना चाहिए। ओ अल्लाह के बंदो, जो अमनो अमान को खराब करने वाली चीजें हैं वो तुम्हें नजर नहीं आती। अमनो अमान को खराब जो है
वो नहीं करता जो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करता है। शान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है, उसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। हम सोच ही नहीं सकते जन्नत में जाने का सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की मोहब्बत का। अमनो अमान उस वक्त खराब होता है जब नाम सैयदना हुसैन का लिया जाता है और गालियां अबू बकर उमर को दी जाती है। ये असल जो है बुनियादी वजह है खराबी की। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए और ये जो इख्तिलाफ और इंतशार है इनसे निकल के जो असल दीन है कुरान और सुन्नत की सूरत में, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की सूरत में और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सूरत में हमें दिया है, अल्लाह हमें उसको अपनाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।